नमस्कार मित्रों, अभी तक आपको यही ज्ञात होगा कि गंगा को पृथ्वी पर भागीरथ राजा ने उतारा, लेकिन ये सही नहीं है। देवाधिदेव महादेव की जटा में समाहित परम पुण्य में गंगा के दो भेद हैं, क्योंकि उन्हें पृथ्वी पर उतारने वाले दो व्यक्ति थे। गंगा का एक भाग क्षत्रिय राजा भागीरथ ने पृथ्वी पर उतारा, दूसरा भाग तप और समाधि में लीन रहने वाले गौतम ऋषि ने पृथ्वी तक पहुंचाया। आइए सुनते हैं इसकी कथा। एक समय की बात है। महर्षि गौतम कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान महादेव की स्तुति करते हुए बोले, भगवान, आप समस्त प्राणियों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। विद्वान और ज्ञानी मनुष्य प्रतिदिन आपका ही ध्यान करते हैं। आपने जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने के लिए जल का स्वरूप धारण किया है। जो भक्तजन निष्काम भाव से आपका स्मरण करते हैं, वे जीवन मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। आप ही जगत के कल्याण के लिए माया में स्वरूप धारण करते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। महर्षि गौतम की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे इच्छित वर मांगने के लिए कहा। गौतम ऋषि बोले, भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो अपनी जटाओं में समाहित तीनों लोकों को पवित्र करने वाली परम पवित्र गंगा को ब्रह्मगिरि पर छोड़ दीजिए। समुद्र में मिलने तक ये सभी प्राणियों के लिए तीर्थ रूप में पूजित हो। इसमें स्नान करने से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए घोर पाप नष्ट हो जाएं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, संक्रांति आदि में पुण्य तीर्थों पर स्नान करने से प्राणी को जो फल मिलता है, वह इसके स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो जाए और आप सदा इसके तट पर निवास कर भक्तजन का कल्याण करें। ये वर दीजिए। भगवान शिव बोले, महर्षि, इससे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न है और न ही होगा। संसार में इसे गौतमी गंगा गोदावरी कहा जाएगा। जो भी मनुष्य इसके परम पवित्र जल में स्नान कर पीड़ित मनुष्यों को अन्न आदि देकर उनकी सेवा करेगा, उसे ऐश्वर्य और वैभव प्राप्त होगा। इसके तट पर भगवान विष्णु और देवी गंगा के प्रकट होने की दिव्य कथा सुनने वाले मनुष्य श्रेष्ठ फल के भागी होंगे। इसके बाद भगवान शिव ने महर्षि गौतम को जटा सहित देवी गंगा प्रदान की। महर्षि गौतम ने भगवान शिव की जटाओं को ब्रह्मगिरि के शिखर पर रख दिया और देवी गंगा की स्तुति करते हुए बोले, माते, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी हैं। आप यहाँ से प्रवाहित होकर जगत का कल्याण करें। हे देवी, भगवान महादेव ने भी इसी उद्देश्य से आपको प्रदान किया है। आप हमारा मनोरथ पूर्ण करें। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर गंगा पृथ्वीलोक में प्रवाहित होने लगी। तब से संसार में इसे गौतमी गंगा गोदावरी कहा जाने लगा।